हेलो, वेलकम टू इंडिया वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओपीडी पे आप सभी का स्वागत है। अपन पढ़े थे साथियों प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की 3 क्लासेस जो थी वो अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। कितनी? 3 क्लासेस हो गई थी। ये अपनी लास्ट क्लास रहेगी थ्योरी की। ऑब्जेक्टिव भी अपन करेंगे। बच्चे के मैसेज भी आते हैं स्टूडेंट्स के बहुत सारे कि सर जो है ऑब्जेक्टिव कराइए प्रैक्टिस के लिए। तो पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा क्लासें है भी नहीं अपनी, लगभग 10-12 क्लासें हैं। इस मई के एंड तक अपन जो है पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। फिर आगे जब टाइम मिलेगा 2 ढाई महीने 3 महीने उसमें अपन ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रेपोजिशन अपन पढ़ रहे थे। प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है वो सब मैंने आपको बता दिया। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं वो सब अपन ने डिस्कस कर लिया था। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व सर्ग। ठीक है, देखिए करेक्शन ऑफ सेंटेंस आपका एक टॉपिक है, इससे हटकर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें शामिल नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूँ मैं। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज एक टॉपिक दे रखा है, उसमें आपको दे रखा, देखना उसमें सिलेबस में। बच्चे बोलते हैं सर ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव करवाए कि वो उसमें नहीं है शामिल। तो आपके जो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस नाम से एक टॉपिक दे रखा है, तीसरी या चौथी यूनिट है, देखना उसमें इंग्लिश में। उसमें कौन कौन से टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आएगा साथियों डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स ये इसमें शामिल है। इसमें शामिल है कनेक्टिव्स, जिसे अपन कंजक्शन भी कहते हैं, ये भी इसमें शामिल है। इसके अलावा इसमें शामिल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, जिसे कॉन्कर भी बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर बोलो या एग्रीमेंट बोलो, ये भी है। और इसके अलावा करेक्शन ऑफ सेंटेंस के अंदर क्या आते हैं, इसमें टेंस के सेंटेंस भी आते हैं जो अपन ने कर लिए हैं टेंस। ठीक है, टेंस का भी इसमें पूछ सकता है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसे बोलते हैं वो भी इसमें शामिल होता है। जी, वर्ब। इसके अलावा इसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव से संबंधित जो करेक्शन है वो भी इसमें पूछे जाते हैं। तो सारे ये इसमें ही है, शामिल है। इसलिए ध्यान रखना, करेक्शन ऑफ सेंटेंस नाम से एक टॉपिक है, ये अपने पढ़ा है, ये दोनों अपने पढ़ने हैं। तो प्रेपोजिशन के बाद में अपन ये पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन ये पढ़ेंगे। ये कंप्लीट हो जाएगा, एक क्लास अपन इसकी लेंगे जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव सब कुछ इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो ये करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस जो है इसमें अपन ने डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पढ़ लिया है, और बाकी जितने भी है वो अपन इसके प्रीपोजिशन के बाद में देखेंगे। तो ऐसे पर्टिकुलर इस नाम से नहीं मिलेगा, वो आपको करेक्शन ऑफ सेंटेंस में ही ये सारे शामिल है। तो ये अपने सिलेबस में दे रखे हैं, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो जो बोल रहे थे ये शामिल नहीं है, बिल्कुल ये दे रखा है, तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और आप कुछ विद्यार्थी ये भी बोलते हैं सर साइंस 5 नंबर की आएगी, 5 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश में 15 आएंगे, इसको स्किप कर सकते हैं क्या? तो देखिए स्किप तो आप करने को तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपका जो चयन है वो इस इंग्लिश और यही आपको दिलाई रहेगी। 15 प्रश्न आएंगे इसमें से, और 15 प्रश्न आपने स्किप कर लिए और आप थोड़ी सी भी मेहनत करोगे तो आप इसमें से 10 तो क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो 10 क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपको जो लीड दिलवाने का जो काम करेगी वो यही करेगी। जीके सब पढ़ेगा बच्चा, जितने भी विद्यार्थी, जीके में किसी को ऐसा नहीं होता कि मेरे को जीके नहीं आता है, हर एग्जाम में आता है तो वो पढ़ता ही है। तो साइंस हुई, इंग्लिश हुई, ये आपको जो है दूसरों से आगे ले जाने में काम करे। इजी टॉपिक है, 2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। प्रेपोजिशन चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। बिलो, बिलो का मतलब होता है साथियों वैसे नीचे, क्या होता है? नीचे, हिंदी में ऐसे बोलते हैं बिलो। ठीक है, देखिए पहला जो इसका यूज है लोअर देन का मतलब होता है नीचे, लोअर इन पहले। लोअर का मतलब नीचे, किससे नीचे? किसी स्थान के नीचे हो सकता है। ठीक है, किसी वैल्यू या रेट के नीचे, जो मूल्य जिसे अपन बोलते हैं, मूल्य में किसी से कम होना, या स्थान में जो है उसके नीचे होना। कोई स्थान है उसके नीचे कोई स्थान खड़ा है, ठीक है, तो उसका बिलो। ही इज स्टैंडिंग बिलो द बिल्डिंग, बिल्डिंग के नीचे कोई खड़ा है तो क्या आ जाएगा? बिलो। एक अपन ने पढ़ा था साइन, या इसके साथ में ही है, ये देखिए अंडर, अंडर है। अब बिलो और अंडर में मोटे रूप से क्या अंतर है वो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। ठीक है, दोनों का मतलब ये होता है नीचे। इसका मतलब तो क्या होता है? नीचे कोई खड़ा है, क्या है? तो कोई नीचे खड़ा है। जैसे कि मैं जो है बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूं, जैसे कोई तस्वीर जो है वो खिड़की के नीचे लगी हुई है,
तो इसमें जो नीचे जो लगी हुई है तस्वीर, जो जिसकी बात हो रही है, जिस पिक्चर की यहाँ पे बात हो रही है, जिस फोटो की यहाँ पर बात हो रही है, ये मान लीजिए खिड़की है और यहाँ पर कोई तस्वीर लगी हुई है, तो खिड़की के जस्ट नीचे हो, जरूरी नहीं है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, ठीक है। एग्जैक्ट नीचे यहाँ पर नहीं होगी, बिलो का मतलब है नीचे, लेकिन उसके बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे हो कोई जरूरी नहीं है। अंडर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल नीचे, बिल्कुल नीचे। मान लीजिए कि मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग अंडर द ट्री, तो पेड़ के जस्ट नीचे मैं खड़ा हूं, आई, तो ये पेड़ है और इसके नीचे मैं खड़ा हूं, तो एग्जैक्ट इसकी जहां शैडो पड़ेगी उसके जस्ट नीचे मैं खड़ा हूं, तो यहाँ पे तो बिल्कुल नीचे होगा, एग्जैक्ट किसी पॉइंट के नीचे जो है मैं खड़ा हूं। मान लीजिए ये कोई पेड़ है, उसके नीचे यहाँ पर मैं खड़ा हूं, तो बिल्कुल एग्जैक्ट इस पेड़ के नीचे। और बिलो में क्या होगा, इस साइड में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, थोड़ा सा आगे पीछे वो हो सकता है। ये दोनों में माइनर सा डिफरेंट है, जो ध्यान रखना है। इसी से प्रश्न अगर बनेगा तो इसी से बनेगा और इसी प्रकार से वो आपको उलझाता है, ठीक है। तो ये साइड में रखना है। देखिए इसका मतलब होता है नीचे। फोटो वाज हंग बिलो द विंडो, हंग सेकंड फॉर्म में हैंग होता है, हैंग का मतलब लटकी हुई, ठीक है। फांसी देते उसको भी बोलते हैं हैंग करना। तो हैंग, हंग बिलो द विंडो, तस्वीर कहाँ पे लगी हो, तो बिलो द विंडो। मान लीजिए कोई खिड़की है, उसके नीचे कोई फोटो यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है, तो मतलब कहाँ पे लगी हुई है, विंडो के नीचे, थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है लेकिन विंडो के नीचे है। द शर्ट इज बिलो 500 रुपीज, ये जो शर्ट जो है उसने पहना हुआ है, उसकी प्राइस जो है वो 500 के अंदर है, मतलब 500 बिलो 500, मतलब 500 से ज्यादा की वह शर्ट नहीं है, 500 के अंदर है, 400 के हो, 300 के हो, जितने भी होगी, लेकिन 500 के नीचे है। दिस इज बिलो माई डिग्निटी, ये जो है मेरे डिग्निटी के खिलाफ है, मेरे सिद्धांत के ये खिलाफ है, ठीक है, ये मैं नहीं कर सकता। बिलो माई डिग्निटी मतलब मेरे सिद्धांत के ये खिलाफ है, तो इसका मतलब नीचे के अर्थ में अपन इसको है बिलो का यूज कर सकते हैं, फर्स्ट यूज। इसके अलावा देखिए इसका दूसरा यूज क्या है, सॉरी यही है इसका फर्स्ट यूज, ये की यूज है इसका, ठीक है। अब है अंडर, अंडर का मतलब भी होता है नीचे, ये मैंने आपको बता दिया है कि बिलो का मतलब भी नीचे, इसका मतलब भी नीचे, लेकिन ये एग्जैक्ट नीचे को दर्शाता है, बिल्कुल नीचे। लोअर देन, लंब रूप से, लंब का मतलब क्या था, बिल्कुल नीचे। देखिए अपन मैथ्स में पढ़ते हैं, ये आधार रेखा होती है जिसे अपन आधार बोलते हैं, ये लंब होता है इस प्रकार से, ठीक है, ठीक है, लंबवत रूप से नीचे, कोई शैडो जहां तक जा रही है उसके लंबवत रूप से नीचे कोई खड़ा है। देखिए ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, वह जो है खड़ा था, कहां पर, अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे खड़ा था, सॉरी, ठीक है, सिटिंग मतलब बैठा था, वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, पास्ट टेंस में है इसीलिए था। तो कहां पर बैठा हुआ, तो पेड़ के नीचे, तो पेड़ के नीचे जो व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, वह जस्ट इस पेड़ के यहाँ पर नीचे बैठेगा या यहाँ पर बैठेगा, ये छाया के नीचे वह बैठेगा, तो इसमें तो एग्जैक्ट नीचे होगा। और बिलो में ये ध्यान रखना है कि वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। आई एम स्टैंडिंग बिलो योर बिल्डिंग, मैं तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूं, तो वो आगे पीछे हो सकता है, बिल्डिंग के अंदर नीचे, जमीन के नीचे थोड़ी जाके खड़ा रह जाएगा, ठीक है। देखिए सेकंड यूज देख लेते हैं, लेस देन, से कम के अर्थ में भी अंडर का यूज करते हैं। किससे कम, देखिए एग्जाम्पल, राम इज अंडर एज, राम जो है वह अंडर एज है। मान लीजिए किसी को फॉर्म भरना है, उसकी कम से कम मिनिमम एज भी दे रखी है, मैक्सिमम एज भी वहां पर मेंशन होती है कि 18 साल से नीचे वाला नहीं भर सकता और 35 या 40 साल से ऊपर वाला जो है वो फॉर्म इसमें नहीं भर सकता, हर क्राइटेरिया अलग अलग होता है। तो राम इज अंडर एज मतलब आप फॉर्म नहीं भर सकते, आप अंडर एज हो, मतलब आपकी आयु जो है 18 से कम है, ठीक है। तो अंडर नीचे मतलब, ठीक है, लेस देन से कम, 18 साल जितनी एज रखी गई उससे कम है, ठीक है, इसीलिए आप जो है फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए भी अपन ये कर सकते हैं। चले आगे, थर्ड यूज देखते हैं, ये अंडर का ही पढ़ रहा है, फिर कौन सा पढ़ रहा है, अंडर। इन स्टेट ऑफ, की अवस्था में, स्टेट का मतलब होता है उसकी अवस्था, किसकी, देखिए यू आर अंडर अरेस्ट, तुम्हें जो है गिरफ्तार किया जाता है, तो उसकी अवस्था को बता रहा है। अवस्था से मतलब किसी को अरेस्ट किया जा रहा है, मतलब उसके खिलाफ कोई ना कोई चार्जशीट जो है वो दाखिल की गई है, किसी ना किसी प्रकार का उसने जो है क्राइम किया है, तो उसकी अवस्था को बता रहा है कि तुमने कुछ क्राइम किया है, उस क्राइम के सिलसिले में तुम्हें यहाँ पर अरेस्ट किया जा रहा है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, द रोड इज अंडर रिपेयर, रोड जो है वह रिपेयर हो रहा है, उस रोड की अवस्था कैसी है कि वह अभी रिपेयर हो रहा है, रोड पूरा जो है ढंग से पूरा बना हुआ नहीं है, आधा बना हुआ है, आधा उसमें काम चल रहा है, तो ये रोड की जो
स्टेट को बता रहा है, उसकी अवस्था को बता रहा है। स्टेट मतलब राज्य नहीं, स्टेट मतलब अवस्था को बता रहा है कि रोड की अवस्था कैसी है, अभी वो काम चल रहा है। वहां पे लिखा होगा, आपने कभी बोर्ड पढ़ा होगा, रोड पे जाते तो वर्क इज अंडर प्रोसेस, ठीक है ना, कार्य जो है वो प्रगति पर है, तो वर्क इज अंडर प्रोसेस भी लिखा हुआ होता है कि कार्य प्रगति पर है। तो उसकी अवस्था को बता रहा है कि कार्य क्या है, कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, उस कार्य की अवस्था को बताया गया है कि कार्य चल रहा है। तो किसी कार्य की जो अवस्था होती है उसके लिए भी अपन अंडर का यूज करते हैं। चौथा यूज देख लेते हैं, इन एंड कवर्ड बाय। इन का मतलब अंदर होगा, लेकिन वह कवर होगा, क्या होगा, ढका हुआ होगा। तो उसके लिए भी अपन ढके हुए के अर्थ में भी अपन जो है अंडर का यूज करते हैं। एक प्रेपोजिशन अपन और पढ़ा था, उसमें भी अपन कवर के लिए यूज करते हैं, उसको भी बताना मेरे को कमेंट करके कि ये वाला अपन किस में पढ़ा था, इस अंडर के अलावा। अंडर कमेंट मत करना, अंडर के अलावा अपन ने पढ़ा था, परसों पढ़ा था ये, ठीक है, जो कवर करने के अर्थ में। तो ही कवर द ब्लैंकेट टू हिज हेड, उसने अपने सर के ऊपर जो है ब्लैंकेट से अपने आप को पूरा ढका था। पूरा कवर करने के अर्थ में भी अपन ने पढ़ा था, वो कौन सा था? अगर किसी ने ढंग से क्लास देखी होगी तो वो कमेंट करके बता देगा, सही, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए, इनका मतलब अंदर होगा और कवर होगा, पूरी तरह से ढका हुआ। अंदर व ढके हुए होने के अर्थ में भी अंडर का भी यूज होता है। ये एग्जाम्पल देख लीजिए, ही हाइड हर फेस अंडर द ब्लैंकेट, उसने जो है ही हाइड हर, ही नहीं यहाँ पर सी आए, ठीक है, हर है लड़की की बात है तो ही नहीं। तो सी हाइड हर फेस अंडर द ब्लैंकेट, उसने जो है अपना फेस जो है, मुंह जो है वो ब्लैंकेट से ढका। तो मतलब पूरी अंदर भी हुई वह, और ढकने के अर्थ में भी मतलब पूरा चेहरा जो है उसने ब्लैंकेट से कवर कर लिया। तो उसके लिए भी आप अंडर का यूज कर सकते हैं। द हाउस वाज अंडर वाटर फॉर 2 days, घर जो है वह 2 दिनों तक पानी से जो है भरा हुआ, मतलब बारिश ज्यादा हुई, फ्लड आ गई, वहां पर बाढ़ आ गई, उसकी वजह से घर जो है वो पानी से ढका हुआ था, उसने उसका पूरा कवर कर लिया पानी, ठीक है। अंदर के अर्थ में भी होगा, ऐसा तो है ना कि ये मकान है, इसको पानी ने चारों तरफ से घेर लिया, ये नहीं होता है। तो मकान होगा, उसके अंदर भी जो है पानी भरा होगा। तो अंदर के अर्थ में और ढके हुए के अर्थ में भी अपन अंदर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे प्रेपोजिशन है। एक है विथ, कौन सा? विथ का मतलब हिंदी में होता है साथ, आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। इंस्ट्रूमेंट के लिए भी अपन विथ का यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है यंत्र, एक प्रकार से बोल सकते हैं अपन, ठीक है, या मटेरियल के लिए हो सकता है। मटेरियल जो होता है ना, मिट्टी हो सके, मिट्टी, जो भी अलग अलग प्रकार के जो मटेरियल्स यूज किए जाते हैं वो सारे इसमें आएंगे। सॉइल वॉइल, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, शी कट द वेजिटेबल विथ नाइफ, उसने जो है वेजिटेबल्स यानी सब्जियों को काटा, किससे काटा? तो विथ नाइफ, किससे काटा? विथ नाइफ, चाकू के द्वारा। तो चाकू जो है यहाँ पर, ये नाइफ जो है ये यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है। सब्जियों को काटने वाला यंत्र कौन सा है? तो यहाँ पर चाकू को एज ए इंस्ट्रूमेंट बताया गया है कि उससे उसने जो है सब्जियों को काटा। तो किसी चीज को काटने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं उसके लिए अपन विथ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? विथ का। एक अपन ने और पढ़ा था जिसमें इंस्ट्रूमेंट के लिए वो भी प्रीपोजिशन काम आता है, बताइए कौन सा था? मैं बता देता हूँ ये तो आपको, बाय, बाय भी आता है। ही वेंट टू जयपुर बाय बस, वो बस के द्वारा वहां पर गया, ठीक है। तो वहां पर भी अपने ये पढ़ा था, ये ध्यान रखना अपने को। अब इंस्ट्रूमेंट आते दिमाग में आना चाहिए कि इसके लिए 2 प्रीपोजिशन आता है, विथ भी आता है और बाय पे भी, बाय भी आता है। शी राइट्स विथ अ पेन, उसने जो है लिखा, किससे? एक पेन के द्वारा। तो यहाँ पे लिखने का काम कौन कर रहा है? उसके हाथ से हो रहा है, लेकिन लिख रहा है ये पेन। तो ये पेन जो है इस विथ के लिए क्या काम कर रहा है? जो इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट का, ये यंत्र का काम कर रहा है। ये पेन से मैं लिख रहा हूँ, लिखने का काम ये पेन कर रही है, तो ये मेरे लिए एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, लिखने का यंत्र हो गया, ठीक है। ही इज कवर्ड विथ डस्ट, उसका फेस जो है वो कवर्ड है, पूरा ढका हुआ है, किससे? विथ डस्ट, धूल मिट्टी से। तो धूल मिट्टी यहाँ पर यंत्र नहीं है, ये मटेरियल की बात हो रही है, ठीक है। ये क्या है? मटेरियल से उसका मुंह ढका हुआ है, और किसी से भी ढका हुआ हो सकता है, कोई धातु और भी किसी से। लेकिन देखिए यहाँ पे कवर लिखा हो, कवर का मतलब ढका हुआ। तो कवर सब लाते हैं, ऐसा मत समझ जाना कि ये कवर आ गया यहाँ पर तो यहाँ पर अंडर कर दे, यहाँ पर अंडर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कवर वर्ड का यूज किया गया है। ऐसा नहीं है कि उसने, लेकिन ऐसा भी है कि ही कवर्ड विथ, ही इज कवर्ड विथ डस्ट। तो आपको लगेगा कि उसने मुंह जो है वो डस्ट से भरा हुआ है, उसका मुंह उससे ढका हुआ है, तो अपन यहाँ पर अंडर कर दे, ही कवर्ड अंडर डस्ट। तो ये गलत हो जाए,
ढकने का अर्थ ये है कि आपको कोई चीज है उससे आपने ढका है, फिर वापस आप उसको हटा सकते हैं। ये उसने मुंह पे जो डस्ट लगाई है ये उसने खुद ने नहीं लगाई है। ओढ़ने का जो काम करेंगे वो अपन खुद करते हैं, खुद रजाई को वहां से हटा सकते हैं। डस्ट अपन ने खुद ने उसने नहीं लगाई है अपने आप। वो ऐसी जगह पे काम कर रहा था जहां धूल मिट्टी उड़ रही थी, उसकी वजह से उसका फेस जो है वो डस्ट से गिर गया। तो वहां पे अपने को ध्यान रखना, विथ यूज आएगा। किसका आएगा? विथ का यूज आएगा, वहां पे फिर अंडर का यूज नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। चले आगे, वित्त पढ़ रहे थे अपन। टू शो टुगेदरनेस, टुगेदर का मतलब भी होता है क्या? साथ साथ, साथ साथ के अर्थ में। राम लिव्स विथ हिज पेरेंट, राम जो है वह रहता है विथ मतलब साथ में, हिज पेरेंट्स के, उसके माता पिता के साथ में राम रहता है। तो टुगेदरनेस साथ में रहने के अर्थ में भी अपन जो है विथ का यूज करते हैं। ही प्लेज विथ राम एंड गोपाल, वह खेलता है किसके साथ? राम और गोपाल के साथ में वह खेलता है। किसके साथ में खेलता है? ही प्लेज विथ राम एंड गोपाल। देखिए और यूज, टू शो क्वालिटी ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक। क्वालिटी का मतलब होता है साथियों योग्यता हो सकती है, क्वालिटी योग्य, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है चरित्र, विशेषता होती है, चरित्र विशेषता होती है, ठीक है। विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब विशेषता, ठीक है। कैरेक्टर होता है चरित्र। देखिए एग्जाम्पल, आई सॉ अ गर्ल विथ ब्राउन आई, मैंने एक लड़की को देखा जिसकी आंखें कैसी थी? ब्राउन कर। तो ये उसकी विशेषता है। उस लड़की की क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक को बता रही है, उसकी विशेषता है। तो कोई इंटेलिजेंट है, कोई कमजोर है, कोई किसी कार्य में अच्छा है, तो ये उसकी विशेषता है कि वह अच्छा गाता है, तो गाना उसकी विशेषता को शो कर रहा। वह जो है काफी तेज जो है दौड़ता है, तो ये उसकी विशेषताओं को बताया गया कि वह दौड़ने में अच्छा है। तो उसकी ब्राउन आईज है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक को ये शो कर रहा है। आई सॉ अ गर्ल विथ ब्राउन आईज, मैंने एक लड़की को देखा जिसकी आंखें कैसी थी? ब्राउन थी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट ये देख लेते हैं, इन पोजेशन ऑफ और इन द केयर ऑफ, किसी को कोई चीज अपन सुपुर्द कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब सुपुर्द करना, किसी को कुछ देना, या फिर केयर ऑफ, ठीक है। तो उसके अधिकार के अर्थ में, किसी को अधिकार में रखने के लिए भी अपन जो है विथ का यूज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल कैसे होगा, शी लिव्स विद द, शी लिव्स द चाइल्ड विथ इट, वी लेफ्ट लगेज विद द स्टेशन, शी लिव द चाइल्ड। ठीक है, सी लिव्स द चाइल्ड विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स, उसने जो अपना बच्चा जो है उसे छोड़ दिया। कहां पर छोड़ा? तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास। ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब होता है दादा दादी दोनों को मिला के ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रैंड पेरेंट के पास में उसने उसको छोड़ा, मतलब उनको सुपुर्द किया, उनके अधिकार में उसे छोड़कर वह गई। वो कहीं जा रही होगी, तो बच्चों को जो है वह अपने दादा दादी के पास में जो है वह छोड़कर गई, तो उसकी कस्टडी में उसको छोड़ के गई। तो यहाँ पर भी विथ का यूज आएगा, उनको सुपुर्द करने के। भाई मैं कहीं जा रहा हूँ, तो मेरा ये सामान है, मैं आपको देके जा रहा हूँ, तो वहां पे विथ आएगा, ठीक है। उसकी कस्टडी में दिया, उनको सुपुर्द करके मैं वहां पर गया। मान लीजिए अपन रेलवे स्टेशन में गए, कुछ काम था, तो अपन ने लॉकर लिया, लॉकर के अंदर सामान रखा और फिर चले गए, तो वो विथ आएगा वहां पे, क्योंकि अपन ने जो है स्टेशन मास्टर से वो लॉकर लिया, उसको वो चाबी जो है वहां से ली, लॉक किया, चले गए। जब वापस आएंगे तो अपना सामान अपने को वापस मिल जाएगा। वी, देखिए वी लेफ्ट लगेज विथ द स्टेशन मास्टर, हमने अपना जो लगेज था, जो सामान था, वह छोड़ दिया किसके? स्टेशन मास्टर के पास में जो है वह छोड़ दिया। तो जब भी वापस आएगा अपना सामान अपने को वापस मिल जाएगा, तब तक उसके अधिकार में उसे छोड़ दिया, ठीक है, फिक्स टाइम के लिए। तो किसी को कुछ दे रहे हैं लेकिन परमानेंट नहीं दे रहे, वापस अपन जो है वो सामान लेंगे, तो उसके लिए अपन विथ का यूज करते हैं एज अ प्रेपोजिशन। देखिए नेक्स्ट यूज, फॉर फिलिंग और कवरिंग, किसी को कुछ कवर करने के लिए और ढकने के अर्थ में साथियों विथ का यूज
करते हैं। कवर वाले देखिए तीसरा ये प्रपोजिशन आ रहा है, तो ध्यान रखना ये। हिमालय वाज कवर्ड विथ स्नो, हिमालय जो है वह कवर्ड है, ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? विथ स्नो, किससे ढका हुआ? बर्फ से वह ढका हुआ है, ठीक है। द बॉक्स वाज फिल्ड विथ चॉकलेट, ये बॉक्स जो है वह भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? चॉकलेट से पूरा भरा हुआ है। फिल्ड विथ मतलब भरा हुआ है, कवर्ड है उससे, ठीक है। तो किसी से कोई फिल्ड भरा हुआ है या किसी से कवर है तो वहां पर भी विथ का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अंडर का भी यूज कर सकते हैं। चले आगे। इन सपोर्ट ऑफ, किसी के सपोर्ट में आना, ठीक है। वी आर विथ यू, हम तुम्हारे साथ हैं, हम आपके सपोर्ट में हैं। वी आर विथ यू। इन ऑपोजिशन, विरोध में, देखिए सपोर्ट में है, पक्ष में, हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई किसी के पक्ष में है तो भी अपन विथ का यूज करेंगे, और कोई किसी का विरोध में है तो भी अपने को विथ का यूज करना है। तो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, याद हो जाएंगे। सपोर्ट में है तो भी विथ, ऑपोजिशन में है, विरोध में है तो भी विथ। देखिए, रशिया एंड यूक्रेन आर एट वॉर विथ ईच अदर, रशिया और यूक्रेन जो है वो दोनों से एक दूसरे से युद्ध जो है उनका चल रहा है। तो विरोध में हो गए, एक दूसरे से क्या हो गए? विरोध में हो गए। ये दोनों आपस में एक दूसरे के विरोधी हो गए, तो इसके लिए भी विथ आएगा। टू बॉयज आर फाइटिंग विथ ईच अदर, दो बॉयज जो है वो लड़ रहे थे आपस में, एक दूसरे से क्या कर रहे? लड़ाई कर रहे, तो एक दूसरे का विरोध है तो भी अपने को विथ का यूज करना है। कोई किसी का सपोर्ट कर रहा है तो भी अपने का विथ का यूज करना है। अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, रशिया इज विथ इंडिया इन वॉर, वार जो युद्ध जो चल रहा है उसमें रशिया जो है वह इंडिया के साथ में है। तो यहाँ पे देखिए पक्ष में है तो भी विथ, और यहाँ पे ये दोनों विरोध में है तो भी विथ। तो पक्ष में हो, विरोध में हो, तो विथ का यूज कर सकते हैं। अब है विदाउट, विथ से मिलता जुलता है, उसी से रिलेटेड है, इसलिए विदाउट। विदाउट का मतलब होता है उसके बिना, किसी के बिना। फर्स्ट यूज देख लेते हैं, इसका छोटा ही है वैसे ये। फॉर नॉट हैविंग और फ्री फ्रॉम, किसी से कोई चीज जो है मुक्त होने के अर्थ में, उससे अलग होने के, फ्री होने के अर्थ में भी अपन विदाउट का यूज करते हैं। कैसे फ्री होने के अर्थ में? देखिए, पीपल कांट लिव विदाउट एयर, लोग जो है वह नहीं रह सकते किसके बिना? विदाउट एयर, यानी हवा के बिना लोग जो है जीवित नहीं रह सकते, नहीं रह सकते बिल्कुल। तो बिना एयर के जो है वो जीवित नहीं रह सकते। डोंट ट्रेवल विदाउट टिकट, हमें बिना टिकट जो है यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो बिना टिकट के बिना, टिकट के बिना यात्रा नहीं करनी चाहिए। राम कांट स्पीक इंग्लिश विदाउट मेकिंग मिस्टेक, राम जो है वह इंग्लिश जो है नहीं बोल सकता, बिना किसी प्रकार के मिस्टेक के वह इंग्लिश नहीं बोल सकता, बिना किसी मिस्टेक के बिना वह इंग्लिश नहीं बोल सकता। मतलब जब भी वह बोलेगा तो उसमें कुछ ना कुछ जो एरर होंगे, मिस्टेक्स होगी। छोटा ही है वैसे ये। अब है बाय, बाय का मतलब वैसे पास में भी होता है। ही लिव्स नियर बाय मी, वह मेरे पास में रहता है। और वैसे बाय का मतलब के द्वारा भी होता है, ठीक है। के द्वारा के अर्थ में भी इसका यूज होता है, ठीक, दोनों के अर्थ में ही यूज होता है। फर्स्ट यूज देख लेते हैं, फॉर नियरनेस, के समीप, पास में, ठीक है, पास में या नियर के अर्थ में भी इसका यूज करते हैं। ही केम एंड सीट बाय मी, वह आया और बैठ गया। सीट बाय मी मतलब मेरे पास में, नियर मतलब पास में वह बैठ गया। देयर इज ए स्कूल बाय द रिवर, नदी के पास में एक स्कूल जो है वह बनी हुई है, नदी के पास में, किनारे नहीं, किनारे होगा तो अलोंग का यूज होगा। अगर कोई चीज नदी के किनारे पर बनी हुई है तो वहां पर अलोंग आएगा, के सहारे, के किनारे। लेकिन यहाँ क्या, देयर इज ए स्कूल बाय द रिवर मतलब रिवर के, नदी के पास में स्कूल है, हो सकता थोड़ी सी दूरी पर हो, एकदम किनारे पे नहीं है। किनारे के लिए अलोंग आएगा, पास के अर्थ में अपन बाय यूज करेंगे। एक और था पास के अर्थ में, अपन ने पढ़ा था, या शायद आज पढ़ेंगे, बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है पास में, ठीक है। आज ही आएगा, ये नहीं पढ़ा होगा, आज आएगा सही, ठीक है, आगे आएगा। देखिए दूसरा, फोर, डूअर का मतलब होता है कार्य को करने वाला। डूअर का मतलब क्या होता है? कार्य को करने वाला, ठीक है ना, ये एजेंट भी वही होता है, कार्य करने वाले के लिए। फोर ओथ्स, ओथ्स का मतलब होता है कोई कसम अपन खाते हैं, ठीक है, उसको ओथ्स बोलते हैं।
तो अगर कोई किसी की कसम खा रहा है, कसम की बात हो रही है, या किसी कार्य को करने वाला कोई डूअर की एजेंट की बात हो रही है, तो वहां पर अपने को बाय का यूज करना है। एज यू लाइक इट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर, यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमा कर देता हूँ कि ये जो शेक्सपियर का एक नॉवेल है एज यू लाइक इट वॉज रिटन बाय, जो किसके द्वारा लिखा गया, तो शेक्सपियर के द्वारा ये लिखा गया। अब इसको लिखने वाला कौन है, कार्य को करने वाला कौन है, इस कार्य को करने वाला जो है वह, इस कार्य को करने वाला है शेक्सपियर, इसीलिए अपन बाय का यूज करेंगे। ठीक है, बाय गॉड राम इज एन ऑनेस्ट मैन, बाय गॉड भगवान की कसम राम जो है वह एक ऑनेस्ट मैन है, अच्छा लड़का है, ईमानदार जो है वह आदमी है। तो बाय गॉड, ठीक है ना, ये भगवान की यहाँ पर कसम खा के वह बोल रहा है, तो ओथ्स के लिए भी साथियों बाय का यूज होगा। और किसी कार्य को करने के लिए जो व्यक्ति है तो वह भी, जैसे किसी ने कोई किताब लिखी तो दिस बुक इज रिटन बाय हिम, यह किताब उसके द्वारा लिखी गई है, बाय हिम। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विथ, के अनुसार, इन अकॉर्डेंस का मतलब होता है किसी के अनुसार कोई कार्य को करना। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, ठीक है, देखिए आपके घड़ी में क्या समय हुआ, अगर इसमें ब्लैंक होती तो आप क्या करते हैं, आप इसमें इन करते हैं। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, तुम्हारी घड़ी के अंदर, मतलब उसके अंदर, अंदर के अर्थ में इन, तो अंदर के अर्थ में इन होता है, लेकिन प्रेपोजिशन में थोड़ा सा अपने को ध्यान भी रखना है। अगर घड़ी के अंदर टाइम पूछने की बात हो रही है तो वहां सीधा बाय लगाना है, क्या लगाना है, बाय। और ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया और इंपॉर्टेंट इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच आएगा। अगर घड़ी में टाइम पूछा गया है तो सीधा अपने को वहां पर बाय, के अनुसार मतलब तुम्हारी घड़ी के अनुसार क्या टाइम हुआ है, ध्यान रखना है। घड़ी में टाइम पूछने की बात हो रही है तो सीधा अपने को बाय का यूज करना है, वहां पर इनका यूज नहीं होगा। चले आगे, बाय ही चल रहा है अभी, चौथा यूज देख लेते हैं, बाय फॉर द मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग, यात्रा के साधन के लिए। यात्रा के साधन मतलब रोड से गया है, या हवाई जहाज से गया है, या पानी में जहाज से गया है, किसी भी प्रकार के व्हीकल से जा रहा है तो उसके लिए बाय का यूज करते हैं। ही विल कम बाय बस, ही विल कम बाय बस, वह बस के द्वारा आएगा, तो के द्वारा के अर्थ में, ठीक है, तो भी बाय का यूज, व्हीकल के लिए अपने को बाय का यूज करना है। रीना विल गो बाय एयर, रीना जो है वह जाएगी किसके द्वारा, एयर के द्वारा, हवा से जाएगी कि हवा में उड़कर जाएगी। अब बाय एयर का मतलब क्या है, यहाँ पे एयर का मतलब हवा से उड़कर नहीं जाएगी, यहाँ पर मतलब एयर से जाएगी, मतलब एरोप्लेन से बात हो रही है कि वह हवाई जहाज से जो है वह जाएगी। बाय वाटर, रीना विल गो बाय वाटर, तो वाटर मतलब पानी में तैर कर थोड़ी जाएगी, मतलब वह किसी न किसी सीप में या किसी न किसी बोट से वहां से जाएगी। ठीक है, आपको तो ध्यान ये रखना है, साधन की बात हो रही है, व्हीकल्स की बात हो रही है, ट्रैवलिंग के मोड्स की बात है तो बाय आएगा, घड़ी में टाइम है तो बाय आएगा, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। इन अकॉर्डेंस विथ, के अनुसार, सी इज नोन बाय हिज बिहेवियर, उसे जो है उसके बिहेवियर की वजह से जाना जाता है। किसकी वजह से जानते, तो उसके नेचर की वजह से। वी कैन जज अ पर्सन बाय हिज नेचर, हम किसी भी पर्सन को जो है जज करते हैं, किससे जज करते हैं, बाय हिज नेचर, उसके चरित्र से, उसके व्यवहार से हम उसे जो है जज करते हैं कि वह अच्छा व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति, तो उसके लिए भी साथियों बाय का यूज होता है। देखिए नेक्स्ट यूज, टू शो मेजरमेंट, मेजरमेंट का मतलब होता है मापना, ठीक है, नंबर मतलब संख्या, या क्वांटिटी मतलब मात्रा, तो किसी को कोई मापने के अर्थ में, मेजरमेंट के अर्थ में, संख्या यानी कि नंबर यानी कि संख्या के अर्थ में, क्वांटिटी यानी कि मात्रा के अर्थ में भी अपन बाय का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए एग्जांपल, शॉपकीपर सेल्स बनाना बाय डजन, शॉपकीपर यानी दुकानदार जो है वो बनाना बेचता है, सेल का मतलब बेचना, बाय डजन, डजन के हिसाब से किलो को बेचता है कि 50 रुपए डजन या 100 रुपए डजन इसका भाव है। ठीक है, तो ये उसका मेजरमेंट को बता रहा है कि डजन के हिसाब से उसे बेच रहा है। क्लॉथ इज सोल्ड बाय मीटर, कपड़ा जो है वह बेचा जाता है किसके हिसाब से, मीटर के हिसाब से कपड़े को जो है वह काटा जाता है, 3 मीटर चाहिए या 5 मीटर जो है चाहिए। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा है। वी ड्रैंक टी सिप बाय सिप, हम जो है पीते हैं क्या, चाय को सिप बाय सिप, एक एक घूट, सिप का मतलब घूट बाय घूट को, तो ये किसको बता, ये क्वांटिटी को साथियों यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, चले आगे, फ्रॉम कौन सा है, फ्रॉम का मतलब होता है से, वैसे हिंदी में इसका अर्थ क्या निकला है, देखिए टू शो अ स्टार्टिंग पॉइंट इन टाइम, प्लेस और
ऑर्डर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक समय से दूसरे समय तक, या एक स्थिति से दूसरी स्थिति को बताने के लिए फ्रॉम का यूज करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए, किसी प्लेस को बताने के लिए, और ऑर्डर को बताने के लिए, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक समय से दूसरे समय तक, या फिर एक स्थिति से दूसरी स्थिति को बताने के लिए अपन फ्रॉम का यूज करते हैं। देखिए एग्जांपल, राम इज बिजी फ्रॉम 3 to 6 PM। राम जो है वह व्यस्त है 3 बजे से लेकर शाम को 6 PM तक, ठीक है, 6 PM तक, to 6 PM। राम इज बिजी फ्रॉम 3 to 6 PM। राम जो है वह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक जो है वह व्यस्त है, मतलब बिजी है इस समय के बीच में। तो किसको बता रहा है यहाँ पर? टाइम को बता रहा है, समय को बता रहा है कि इस समय से लेकर इस समय तक वह व्यस्त है। देयर इज नो होटल फ्रॉम रामपुर टू सीतापुर। रामपुर से लेकर सीतापुर के बीच में कोई भी होटल नहीं है। तो ये स्थान को बता रहा है। किसको बता रहा है साथियों? ये स्थान को बता रहा है कि इस स्थान से लेकर इस स्थान के बीच में किसी भी प्रकार के होटल नहीं है। तो दो समय के बीच में, दो स्थान के बीच में, या दो स्थिति के बीच में अपन फ्रॉम का यूज करते हैं। राम वॉज अवे फ्रॉम द गेट, पोजीशन को या ऑर्डर को ये बता रहा है, स्थिति को ये साथियों बता रहा है कि राम वॉज अवे फ्रॉम द गेट। राम जो है वह गेट से दूर है। अब राम की और उस गेट की स्थिति को यहाँ पर बताई गई है कि मान लीजिए यहाँ पर गेट है और राम यहाँ पर खड़ा है, तो इसकी स्थिति को यहाँ पर बताई गई है, इसकी पोजीशन को यहाँ पर शो किया गया है, ठीक है, कि इनके बीच में इतनी दूरी है, स्थिति को बताया गया है। दो जगह के बीच की बात हो रही है तो फ्रॉम, दो स्थान की बात हो रही है तो फ्रॉम, किसी की पोजीशन को बताया गया तो फ्रॉम। लेकिन ये भी ध्यान रखना, अगर समय को बताया गया है या फिर स्थान को बताया गया है तो फ्रॉम के साथ में आपको ज्यादातर वाक्यों में, सब में नहीं लेकिन ज्यादातर वाक्यों में आपको फ्रॉम के साथ में टू देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? टू। देखिए अब दो स्थान की बात है कि मैं जयपुर से दिल्ली गया, तो फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली बिल्कुल आएगा टू। या फिर स्थान टाइम की बात है कि आई विल फ्री फ्रॉम 3 to 5 PM। मैं 3 से लेकर 5 बजे तक फ्री हूं, तो से तक, जहां पर भी से आएगा वहां पर तक भी जरूर आएगा, कि यहां से लेकर यहां तक, और तक को इसलिए अपन यूज करते हैं प्रीपोजिशन टू। तो वैसे ही याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए टू दे रखा है, यहाँ पर भी टू दे रखा है, तो यहाँ पर ब्लैंक होगा तो आपको पता चल जाएगा कि टू दे रखा है। और देखिए यहाँ पर भी 3-6 PM मतलब टाइम दे रखा है, दो टाइम के बीच है, तो सीधा फ्रॉम लगा दीजिए। अब यहाँ पे जगह स्थान का नाम है, यहाँ पर भी गांव का नाम, स्थान ही होता है, जगह का ही नाम है, तो आगे खाली जगह है तो सीधा आपने को क्या बनना है? फ्रॉम बनना है, क्योंकि बीच में टू दे रखा है। लेकिन यहाँ पर देखिए टू नहीं होगा, तो ये इन दोनों के अर्थ में होगा, स्थिति वाले अर्थ में नहीं होगा। यहाँ पे अपने को याद रखना है कि उससे दूरी की बात हो रही है, पोजीशन की बात हो रही है, तो सीधा फ्रॉम का यूज करना। सेकंड यूज देखते हैं, टू इंडिकेट सोर्स। सोर्स का मतलब होता है कोई स्रोत जो होता है उसके लिए, ठीक है। सेपरेशन का मतलब होता है अलग होने के अर्थ में। रीजन का मतलब होता है कोई कारण, कॉज, जिसे अपन बोलते हैं। तो कोई सोर्स स्रोत की बात है, सेपरेशन किसी से अलग होने की बात है, या रीजन कोई कारण बता रहा है, उसके लिए भी अपन फ्रॉम का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? एप्पल्स कम फ्रॉम कश्मीर। सेब जो है वह आते हैं, तो सेब के आने का सोर्स कहाँ है, उसका स्रोत कहाँ है? मतलब कश्मीर से आते हैं, तो सेब का स्रोत, उसकी जननी जो, उसकी जो ओरिजिन स्थान कहाँ पर है, तो कश्मीर से ये आ रहे हैं, ठीक है। तो उसका स्रोत, सोर्स कौन सा है? तो ये कश्मीर से आते हैं। द चाइल्ड फेल फ्रॉम द रूफ। बच्चा जो है वह गिर गया, कहाँ से? छत से, रूफ से वह नीचे गिर गया। तो ये सेपरेशन, अलग होने का अर्थ बता रहा है। पहले बच्चा छत पे था, जैसे ही नीचे गिरा उसका संबंध विच्छेद हो गया, मतलब ऊपर से वह नीचे गिर गया, एक जगह से वह दूसरी जगह पर आ गया। तो सेपरेशन, अलग होने के अर्थ में भी अपन जो है फ्रॉम का यूज करते हैं। सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। वह पीड़ित है, किससे? उसे बुखार आ रहा है, वह बुखार से पीड़ित है, उसका रीजन बता रहा है, कारण को ये बता रहा है कि वह किससे पीड़ित है, बोले वह फीवर से पीड़ित है, बुखार जो है उसे आ रहा है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। थर्ड यूज देख लेते हैं फ्रॉम का, टू शो द मटेरियल यूज्ड एंड चेंज। ऐसा कोई मटेरियल है जो अपन ने यूज किया, यूज करने के समय दूसरा था, लेकिन उसके बाद वो उसका रूप परिवर्तन हो गया, दूसरे में बदल जाता, तो भी अपन फ्रॉम का यूज करते हैं। कैसा रूप परिवर्तन होता है? देखिए, घी इज मेड फ्रॉम बटर। घी जो है वह बनाया जाता है किससे? बटर से। तो देखिए ये घी अलग चीज है, बटर अलग चीज है। भले घी जो है वो किससे बनता है? इस मक्खन से ही बनता है, तो मक्खन अलग चीज है,
अपन दुकान पे जाएंगे, बोले घी दो, तो घी ही देगा, वो मक्खन लाके थोड़ी देगा। मक्खन दोगे तो अपन क्या बोलेंगे, उसको पागल बोलेंगे। लेकिन बना किससे घी, मक्खन से। लेकिन मक्खन अलग चीज है और घी अलग चीज है, दोनों बने एक ही चीज से थे, दोनों मक्खन से ही बना हुआ, एक ही था मक्खन पहले, लेकिन मक्खन अलग है, घी अलग है, मतलब दोनों चीजें अलग है। तो घी इज मेड फ्रॉम बटर, फ्लोर इज मेड फ्रॉम व्हीट, ठीक है। आटा जो है इज मेड फ्रॉम व्हीट, किससे बनता है, गेहूं से बनता है। आटा जो है वो किससे बनता है, गेहूं से बनता है। तो देखिए फ्लोर, आटा अलग चीज है, गेहूं अलग चीज है, बना हुआ उससे ही है, लेकिन अपन दुकानदार से गेहूं मांगेंगे तो वह गेहूं देगा, आटा मांगेंगे तो आटा देगा, दोनों चीजें एक ही है, गेहूं से ही आटा बनता है, इसमें भी मक्खन से ही घी बनता है, लेकिन चीज अलग हो गई, अब रूप परिवर्तन उसका हो गया। पहले गेहूं था आटा, लेकिन जैसे ही उसको पिसवाया वो फ्लोर के अंदर चेंज हो गया, मतलब वह आटा हो गया। तो कोई मटेरियल यूज कर रहे हैं और उसका जब रूप परिवर्तन हो जाता तो वहां पर फ्रॉम का यूज करना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न बन चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। जहां मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट साथियों रहेगा। लेकिन देखिए रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, इस वाक्य में रूप चेंज नहीं हुआ है, पर धातु नहीं, रूप चेंज हुआ है पर धातु इसमें चेंज नहीं हुई है। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, रिंग जो है वह बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी कि सोने की रिंग जो है वह बनी हुई है। अब देखिए रूप तो परिवर्तन हो गया, क्योंकि सोना था पहले और उससे ही वह रिंग बनी है, लेकिन इसका देखिए पर धातु चेंज नहीं हुई, धातु मतलब ये रिंग जो है ये भी सोने की है और ये गोल्ड जो है ये भी सोना है। भाई रिंग बनी किससे, मान लीजिए कोई सोना था, कोई बिस्किट था या जो भी है, ठीक है, ब्रिक्स थी, ईट थी, उससे ही रिंग बनी, उससे ही हार बना, रूप परिवर्तन हुआ, लेकिन जब हार बना तो वही सोने का ही कहलाएगा, जो पहले वाली जो अवस्था में था वो भी सोना ही कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, भले ही ये बटर से ही घी बना है, लेकिन बटर अलग चीज है, घी अलग चीज है। यहाँ पे देखिए रिंग सोने से बनी है, लेकिन हो गए तो दोनों ही क्या, सोना ही कहलाएगा, ठीक है। तो अगर जब रूप परिवर्तन हो जाता, दोनों चीज बिल्कुल अलग हो जाती है तो फ्रॉम आएगा। लेकिन रूप तो परिवर्तन हो जाता है, लेकिन कहलाएगा वह सोना ही या चांदी ही, जो भी एक ही धातु कहलाएगी, तो वहां पे फिर ऑफ का यूज होगा, वहां पे फ्रॉम नहीं आएगा। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है, ये अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, क्योंकि सोना वही है, रिंग भी सोना ही रहेगी, इंपॉर्टेंट है ये। चौथा यूज वापस फ्रॉम का ही देख लेते हैं अपन। टू शो डिफरेंसेज, अंतर को बताने के लिए, एक्सक्लूशन का मतलब होता है किसी चीज का निष्कासन को बताने के लिए, प्रोहाइबिशन का मतलब भी होता है निषेध या मना करना, ठीक है, निषेध मना करना। देखिए हिज स्कूल इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, उसकी स्कूल जो है वह भिन्न है किससे, मेरी स्कूल से उसकी स्कूल जो है वह भिन्न है, अलग है, डिफरेंट है। तो ये अंतर को बता रहा है कि उसकी स्कूल मेरे से अलग है। राहुल वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल, राहुल जो है उसे स्कूल से क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया, कोई बदमाशी की होगी तो वहां से रेस्ट्रिकेट कर दिया गया, उसे वहां से निकाल दिया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर तो है डिफरेंट, अंतर को बता रहा है, और यहाँ पर उसके निष्कासन को ये शो कर रहा है, ठीक है, ये अंतर जो है डिफरेंस को बता रहा है। ही विल स्टॉप यू फ्रॉम एंट्री, वह तुम्हें जो है, ही विल स्टॉप यू फ्रॉम एंट्री, आप कहीं पे जा रहे हो, आपको किसी ने रोक लिया कि आप अंदर नहीं जा सकते, तो ये आपको मना कर रहा है, निषेध है, क्योंकि उसका काम है वहां पर रोकना, उसको किसी ने बोला होगा, तो ये निषेध यानी कि प्रोहाइबिशन को मना करना है, ठीक है, वह आपको अंदर जाने से मना कर रहा है, फ्रॉम एंट्री, अंदर जाने से उसने आपको रोका। तो डिफरेंस अंतर को बता रहा है, एक्सक्लूशन निष्कासन को बता रहा है, या प्रोहाइबिशन का मतलब होता है किसी चीज के लिए मना कर रहा है, तो उसके लिए अपन फ्रॉम का यूज करते हैं। अब है फोर, क्या है, फोर, टू शो डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन को बताने के लिए, गंतव्य को बताने के लिए, ठीक है, जिस स्थान पर अपने को जाना है उसको बोलते हैं गंतव्य, डेस्टिनेशन। राम लेफ्ट फॉर मुंबई, राम जो है वह चला गया कहां पर, मुंबई, तो लेफ्ट फॉर मुंबई, मुंबई के लिए वहां से निकल गया। फॉर का मतलब वैसे के लिए भी हो सकता है, हिंदी में बोलते क्या होगा, के लिए। देखिए टू शो पर्पज, पर्पज का मतलब उद्देश्य, एंड प्रिपरेशन, तैयारी हो सकता है एक तरह से, ठीक है। तो पर्पज या प्रपोजिशन, सॉरी, प्रिपरेशन को बताने के लिए भी अपन जो है फोर का यूज करते हैं। भगत सिंह सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द कंट्री, भगत सिंह ने जो है अपना जो लाइफ है वो सेक्रीफाइस कर ली, न्योछावर कर ली, किसके लिए, देश के लिए।
टीम इज रेडी फॉर द मैच, टीम जो है वह रेडी है किसके लिए, तैयार है, प्रिपेयर है किसके लिए, मैच के लिए टीम जो है वह प्रिपेयर है, रेडी है, तैयार है। और यहाँ पर ये पर्पज को शो कर रहा है और ये शो कर रहा है दूसरा एग्जाम्पल प्रिपरेशन को। देखिए थर्ड यूज, टू शो लाइकिंग और लव, किसी को कोई पसंद कर रहा है, लव को, स्नेह को दिखाने के लिए भी साथ फोर का यूज। राधा हैज अ टेस्ट फॉर म्यूजिक, राधा जो है उसे, टेस्ट फॉर म्यूजिक का मतलब है उसे जो है म्यूजिक में उसकी रुचि है। टेस्ट का यहाँ मतलब क्या है, रुचि, खाने के अर्थ में नहीं, रुचि के अर्थ में, ठीक है। तो उसकी लाइकिंग को बता रहा है कि उसे जो है म्यूजिक पसंद है। ही हैज अ लव फॉर एनिमल, उसे जो है जानवरों से क्या है, स्नेह है। तो यहाँ पर ये लव को बता रहा है कि उसे जानवरों से लगाव है, प्रेम है, ठीक है। चले आगे, चौथा यूज देख लीजिए, फॉर परचेज, किसी चीज को जब खरीदते हैं तो उसे परचेज करने, बाय करने के लिए, प्राइस के लिए, ठीक है। प्राइस का मतलब होता है मूल्य बताने के लिए भी अपन फॉर का यूज करते हैं। देखिए एग्जांपल, आई बॉट अ वॉच फॉर राहुल, मैंने जो है एक खरीदी, क्या खरीदी, वॉच यानी कि घड़ी, किसके लिए, राहुल के लिए। तो खरीदने के अर्थ में भी फॉर का यूज करते हैं। राम बॉट दिस वॉच फॉर 1000 रुपीज, राम ने जो है ये घड़ी खरीदी, कितने में खरीदी, बोले 1000 में ये खरीदी। तो खरीद रहे हैं तो भी फोर का यूज करना है। अगर उसकी प्राइस दे रखी है, अपने 1000 में खरीदी, 10,000 में खरीदी, 1,00,000 में खरीदी, तो उसके लिए भी अपने को फोर का यूज करना है। खरीदने के लिए और मूल्य के लिए दोनों के अर्थ में ही अपन फोर का यूज कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारा प्रीपोजिशन ऐसे भी है जिसका एक से ज्यादा भी यूज होता है, लेकिन ऑप्शन में आपको वहां पर दो नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो दोनों में माइनर सा डिफरेंट होगा। जो मैंने सब बताए हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। टू शो पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि को बताने के लिए, समय अवधि का मतलब है जिसमें टाइम फिक्स नहीं होता है, 4 साल 5 साल से पढ़ रहा है वो। और पॉइंट ऑफ टाइम का होता है, मतलब होता है जिसमें फिक्स टाइम होता है। फोर का जो यूज होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और सिंस का जो यूज होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। इसका यूज किसमें होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ, इसमें निश्चित समय होगा कि वह 5 बजे से पढ़ रहा है, 2009 से वह यहाँ पर रह रहा है, और इसमें 4 साल से पढ़ रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है। इसमें टाइम फिक्स नहीं होता। 2 घंटे कौन से 2 घंटे, 3 साल से रह रहा है, 3 साल कौन से, यहाँ पे आपको डेट फिक्स टाइम होगा, एग्जैक्ट टाइम, इसमें एग्जैक्ट टाइम नहीं होगा। देखिए टू शो पीरियड ऑफ, समय अवधि के लिए भी फोर का यूज होता है। राम हैज बीन लिविंग हियर फॉर 5 ईयर, राम जो है वो वहां पर, यहाँ पर 5 साल से रह रहा, 5 साल से रह रहा, फिक्स टाइम पता नहीं है कि जनवरी में आया, कौन सी तारीख को आया, कोई पता नहीं है, फिक्स 5 साल से रह रहा। सिंस देखिए, टू शो पॉइंट ऑफ टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इस सिंस और फोर में प्रश्न बनेगा तो इनमें से ही बनेगा, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट में से ही प्रश्न बनेगा। निश्चित समय के लिए, इसमें समय अवधि, इसमें निश्चित समय होगा, एग्जैक्ट टाइम होगा। राम हैवंट सीन गोपाल सिंस ट्यूजडे, राम ने जो है गोपाल को जो है मंगलवार से नहीं देखा। तो फिक्स टाइम है, कौन से नहीं देखा, बोले मंगलवार से नहीं देखा, एग्जैक्ट टाइम दे रखा है। राम हैज बीन लिविंग इन जोधपुर सिंस 1990, राम जो है वह जोधपुर के अंदर रह रहा है, कब से, तो 1990 से रह रहा, फिक्स टाइम दे रखा, सन दे रखा है, 1990 से वहां रह रहा है, ठीक है। तो ये अपने को दोनों पॉइंट इनमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं। थ्रू, थ्रू का मतलब क्या होता है, थ्रू का मतलब ऐसा होता है आर पार के अर्थ में यूज होता है, आर पार। आर पार में भी कैसे, कोई चीज ढकी हुई होनी चाहिए, ढकी होने पर। देखिए एक होता है अक्रॉस, ये भी आर पार के लिए यूज होता है, ये अपन ने पढ़ लिया है, लेकिन ये खुले में होता है। और कोई चीज खुले में होती है, देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द यमुना रिवर, यमुना नदी के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, खुले में होता है। ब्रिज नदी के इस साइड से लेकर उस साइड तक, ऊपर से साइड से सब तरफ से खुला है, तो वहां पर अक्रॉस आएगा। और आई वेंट थ्रू द फॉरेस्ट, मैं जंगल से गया, तो वह खुला नहीं है, जंगल पूरा पैक होता है, चारों तरफ पेड़ पौधे होते हैं, ऊपर ऊपर सब ढका होता है। तो अगर ढका हुआ है तो थ्रू, खुला हुआ है तो अक्रॉस, ठीक है। दोनों में ये अंतर है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, दे वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, वो जो है जंगल से गए, ठीक है। दे द वाटर रन थ्रू टनल, पानी जो है वो टनल के अंदर से बह रहा है। तो टनल ऐसे पाइप के पाइप होता है और इसके अंदर ऐसे पानी बह रहा है, तो इधर भी पाइप इधर भी पाइप, अंदर से पूरा ढका हुआ है, ठीक है। एक तरफ से दूसरी तरफ तो जा रहा है आर पार, लेकिन वह ढका हुआ है। यही पानी अगर खुला होता तो अपन अक्रॉस का यूज कर लेते। ही इज स्विमिंग अक्रॉस द रिवर, उसने नदी में जो है तैर रहा था, अक्रॉस आएगा वहां पर, नदी में जब तैरता है ऊपर से खुला होता है, ढका हुआ नहीं होता। ऑफ,
ठीक है। टू शो कनेक्शन और रिलेशन, संबंध बताने के लिए, उसके कनेक्शन को बताने के लिए, ठीक है, जुड़ाव को बताने के लिए अपन ऑफ का यूज करते हैं। गोल्ड ऑफ दिस ब्रासलेट इज प्योर, ये जो ब्रासलेट जो पहना हुआ है इसका जो गोल्ड है वो बिल्कुल प्योर है, तो उसका कनेक्शन इससे बताया गया है। ये जो ब्रासलेट जो है इसका कनेक्शन इस गोल्ड से बताया गया है कि ये जो गोल्ड से बना हुआ ब्रासलेट है ये बिल्कुल प्योर है, तो ब्रासलेट का उस गोल्ड से संबंध है, कनेक्शन है कि इस सोने से बना हुआ ये ब्रासलेट इसलिए यह प्योर है, ठीक है। देखिए दूसरा यूज ऑफ का, टू शो ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब उत्पत्ति को बताने के लिए, रीजन का मतलब कारण को बताने के लिए भी अपन यूज करते हैं ऑफ। राम कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली, राम जो है वो एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता है, आता है, मतलब उसकी उत्पत्ति जो है वो एक अच्छे सज्जन परिवार में हुई है, ठीक है। ओरिजिन के लिए ही डाइड ऑफ हंगर, उसकी मृत्यु हो गई, किससे, हंगर से, भूख से उसकी मृत्यु हो गई, ये सीजन नहीं है ये रीजन है, ठीक है, रीजन, ठीक है। तो ये उसकी मृत्यु का कारण है कि उसकी मृत्यु हुई, ही इज डाइड ऑफ हंगर। अगर किसी व्यक्ति की भूख से मृत्यु हो रही है, नेचुरल ऐसे डेथ हो रही है तो ऑफ आएगा। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी बीमारी से हो रही है तो फ्रॉम आएगा, ठीक है। ही इज डाइड फ्रॉम कैंसर, कि उसकी मृत्यु जो हो गई किससे हो गई, कैंसर से उसकी मृत्यु हो गई, या और किसी भी डिजीज से हो गई, जॉन्डिस से हो गई, निमोनिया से हो गई, ठीक है। तो अपन उसके लिए क्या यूज करेंगे, फ्रॉम। बीमारी से डेथ हो रही है, फ्रॉम। भूख से या ऐसे ही किसी प्रकार से डेथ हो रही है तो डाइड ऑफ, क्या होगा, ऑफ हंगर। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जहाँ पे दो चीजें एक जैसी आ जाती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। थर्ड यूज दे रहे हैं ऑफ का, टू शो पार्टीशन, पार्टीशन का मतलब विभाजन को बताने के लिए, या इंक्लूजन का मतलब होता है किसी को सम्मिलित करने के लिए, जोड़ने के लिए अपन ऑफ का यूज करते हैं। द सी वांट अ पीस ऑफ पेपर, तो ये पार्टीशन को बता रहा है, विभाजन को, कि उसे चाहिए क्या, एक पीस ऑफ पेपर। तो पेपर चाहिए तो कॉपी है, कॉपी में से जैसे भी अपन पेपर फाड़ के देंगे तो उसका क्या होगा, उस पेपर का उस कॉपी से पार्टीशन हो गया, अलग हो गया, वह चीज वहां से अलग हुई, उसका पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ, तो ऑफ आएगा। और जुड़ रहा है, सम्मिलित है, तो भी ऑफ आएगा, देखिए। एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ राम इज वन ऑफ माई फ्रेंड, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राम इज वन ऑफ माई फ्रेंड, और यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्लूजन, सम्मिलित, मतलब जितने भी मेरे दोस्त है उसमें राम भी मेरा एक दोस्त है, मतलब वो भी मेरे दोस्तों की लिस्ट में शामिल है, तो राम इज वन ऑफ माई फ्रेंड। तो मेरे जितने दोस्त है उसमें राम भी उन दोस्तों में शामिल है। तो यहाँ पे देखिए राम को उस दोस्तों की लिस्ट में शामिल किया गया है, और यहाँ पर इस पेपर को जो है वहां से अलग किया है। तो जोड़ने के अर्थ में और अलग करने के अर्थ में भी अपन ऑफ का यूज कर सकते हैं। चले आगे, चौथा यूज ये वापस ऑफ ही पड़ रहा है, फिर आगे ऑफ, टू शो मटेरियल यूज्ड बट नॉट चेंज्ड, किसी मटेरियल को अपन ने काम किया लेकिन उसमें रूप परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ऑफ का यूज करते हैं। देखिए द ब्रासलेट इज मेड ऑफ गोल्ड, ये ब्रासलेट जो है वो बना हुआ है किसका, सोने से बना हुआ है। अब ब्रासलेट में रूप तो परिवर्तन हो गया भाई, पहले सोने से बना तो अलग चीज थी, जैसे उसको आकार दिया गया तो ब्रासलेट, रूप तो चेंज हुआ लेकिन धातु चेंज नहीं हुई, वो ब्रासलेट भी सोना ही है और वो पहले वाला है वो भी सोना ही है, ठीक है। द चेयर इज मेड ऑफ वुड, ये इंपॉर्टेंट है, कुर्सी जो है वो बनी हुई है किसकी, लकड़ी की बनी हुई है, तो ये चेयर है ये भी लकड़ी है, और ये वुड जो है ये भी लकड़ी है। देखिए तो रूप तो चेंज हुआ, लकड़ी अलग चीज है, कुर्सी अलग है, लेकिन है दोनों अभी भी, चाहे वो चेयर बन के तैयार हो गई है लेकिन है वो लकड़ी का ही बनी हुई है, तो उसमें ऑफ आएगा। और वहां पर फ्रॉम आएगा, वो भी अलग है, वहां पे फ्लोर इज मेड ऑफ
वीट, ठीक है। देखिए बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है बगल में या समीप या पास में। राम इज सिटिंग बिसाइड मी, राम जो है वो मेरे बगल में बैठा हुआ, मेरे पास में बैठा हुआ है। बिसाइड, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त, उसके अलावा। देखिए बिसाइड हेल्प ही गेव मी मनी ऑल्सो, बिसाइड्स हेल्प ही गेव मी मनी ऑल्सो, मेरी मदद करने के अलावा उसने मुझे पैसे भी दिए। तो मदद के अलावा, मदद के अलावा उसने मुझे पैसे भी दिए। ठीक है, तो बिसाइड का मतलब पास में, बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त। एवरीवन इज प्रेजेंट इन द मीटिंग बिसाइड्स यू, सभी लोग जो है मीटिंग में थे। बिसाइड्स यू मतलब तुम्हारे अलावा, तुम्हारे अतिरिक्त सभी लोग वहां पर मौजूद थे। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। ये थी साथियों अपनी प्रेपोजिशन की चौथी क्लास, और अपने प्रेपोजिशन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं कल एक करेक्शन ऑफ द सेंटेंस नए चैप्टर के साथ, जिसमें अपन देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।